हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करें। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल, निताय गुरु प्रेमानंदे हरि बोल। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में हम एक नया ग्रंथ से शुरुआत करना जा रहे हैं। इस ग्रंथ का नाम है श्री गौर गणोदेश दीपिका। ये गौर गणोदेश दीपिका जो है, इसमें ये बताया जा रहा है कि गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के बाद उनके साथ जो पार्षद थे वो अपने पूर्व लीलाओं में कृष्ण के पार्षद थे, तो उनके क्या क्या नाम थे।
जो चैतन्य महाप्रभु के साथ पार्षद आए वही कृष्ण लीला में भी पार्षद थे, लेकिन उस समय वो अलग नामों से भगवान कृष्ण के साथ लीलाएं कर रहे थे, उनका सहयोग कर रहे थे, उनकी सहायता कर रहे थे, उनकी सेवा कर रहे थे। वही पार्षद जो कृष्ण लीला में थे भी गौरांग महाप्रभु की लीला में आए और यहाँ पे आके गौरांग महाप्रभु की लीला में आके उनके क्या क्या नाम थे और सेवाएं क्या क्या थी। ये है गौर गणोपदेश दीपिका। तो ग्रंथ इस प्रकार से, पहले हम इस ग्रंथ के बारे में श्रवण करते हैं। ये विख्यात परिवारा श्री चैतन्य महाप्रभो नित्यानंद अद्वैतियोश्च तेषाम् अपि महीयसाम् गोपालानांच पूर्वाणि नामाना यानि कनिचित् स्वस्वग्रन्थे स्वरूपाद्ये दर्शिता अन्यादिसुरुभिः विलोक्यान्यानि साधूनां मथुरोडनिवासिनां गौड़ीयानामपि मुखान् निशम्य स्वमनीषया विविच्याम्रेडित कैश्चित्तानि लिखाम्यहम् नामना श्री परमानंदास सेवित शासन। ये इसका ग्रंथ का मंगलाचरण उपकरण। इसके अनुसार श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु और श्री अद्वैत आचार्य के विख्यात परिवारों के महानुभावों के श्री कृष्ण लीला में, इन महानुभावों के श्री कृष्ण लीला में गोपवंशियों के रूप के जो नाम थे उन्हें मूलतः दामोदर, श्री स्वरूप दामोदर प्रभु तथा उनके अतिरिक्त अन्य अनेक विद्वानों ने अपने अपने ग्रंथों में प्रकाशित किया। बेसिकली इस ग्रंथ का उद्देश्य कि चैतन्य महाप्रभु की लीला में जो पार्षद हैं वो कृष्ण लीला में भी थे, तो उनके क्या नाम थे और क्या सेवाएं थी, क्योंकि भगवान के पार्षद तो सेम रहते हैं, वही अलग अलग रूपों में आते हैं, भगवान के अलग अलग रूपों में सेवा करते हैं, अलग अलग अवतारों में सेवा करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की सेवा में जो पार्षद आए वही कृष्ण लीला में भी थे, तो उनके क्या क्या नाम थे, इस तरीके से तुलना हो रही, और सेवा उनकी क्या क्या थी, उस समय वो किस नाम से जाने जाते हैं। तो एक बहुत छोटा ग्रंथ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। इससे पता लगता है कि भगवान की लीला नित्य होती रहती है, उनके पार्षद भी नित्य हैं, उनके पार्षद भी नित्य हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु और श्री अद्वैत आचार्य के विख्यात परिवारों के महानुभावों के श्री कृष्ण लीला में गोपवंशियों के रूप में जो जो नाम है उन्हें मूलतः श्री स्वरूप दामोदर प्रभु तथा अन्य उनके अतिरिक्त अन्य अनेक विद्वानों ने अपने ग्रंथों में प्रकाश किया। उन सब ग्रंथों का अवलोकन कर तथा इसके अतिरिक्त मथुरा, उड़ीसा तथा गौड़ निवासी साधु महात्माओं के मुख से श्रवण करने के उपरांत उसे अपनी बुद्धि द्वारा विवेचना कर कुछ एक पूजनीय महात्माओं के बार बार अनुरोध से श्रीमन महाप्रभु के परिकर दास का शासन करने वाला मैं परमानंद दास नामक व्यक्ति इस ग्रंथ के विषय वस्तु को संग्रह कर लिपिबद्ध कर रहा हूं। तो गौर गणोपदेश दीपिका के जो रचिता है वो इस तरह भगवान की कृपा से ये ग्रंथ पढ़ा। यद्वत्पुरा कृष्णचंद्र पंच तत्वात्मक कोपि सन यात प्रकटताम तद्दोर प्रकटतामी यात। जिस प्रकार पूर्व काल में श्री कृष्णचंद्र पंच तत्वात्मक स्वरूप प्रकट हुए थे, ठीक उसी प्रकार श्री गौरचंद्र पंच तत्वात्मक होकर प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण का पंच तत्वात्मक होकर प्रकट होना, स्वाभिन्नेन युत तत्वम पंच तत्वमिहोच्यते अन्यथा तत्सम्बद्धात् तत्वम साच्युतुष्टयम्। अपने से अभिन्न अन्य चार तत्वों से युक्त होकर ही भगवान पंच तत्वात्मक कहलाते हैं, अन्यथा इस संबंध के अभाव में अन्य चार तत्व उनसे पृथक होते हैं।
तद भिन्नम यत देवात्र तद भिन्नम विभाव्यताम यत स्वेच्छा शक्त्या कृष्णस्ता दृष्टाम गतः। पंच तत्व में श्री कृष्ण के अतिरिक्त जो अन्य चार तत्व श्री कृष्ण से भिन्न प्रतीत होते हैं, उन्हें भी श्री कृष्ण से अभिन्न ही समझना होगा, क्योंकि श्री कृष्ण अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति के अनुसार ही पंच तत्वात्मक स्वरूप को प्राप्त हुए। तो श्री कृष्ण के लिए पंच तत्व कौन से हैं? एक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, दूसरा भगवान का विलास, तीसरा भगवान का अवतार, चौथा शब्द भगवान का शुद्ध भक्त और पांचवा भगवान की शक्ति। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हुए, फिर बलराम उनके विलास हैं या विस्तार हैं, तीसरा भगवान के अवतार हैं, चौथा भगवान के शुद्ध भक्त और पांचवा शक्ति के रूप। इन पांच तत्वों में स्वयं भगवान को भी गिना जाता है, और यदि इन तत्वों को स्वीकार नहीं किया जाए तो तत्व की संख्या केवल 4 रहती है। स्वरूप दामोदर गोस्वामी द्वारा वर्णित पंच तत्व का निरूपण। अतः स्वरूप चरणे रुक्तम तत्व निरूपणे उपाधि भेदात पंच तत्व तत्व से प्रदर्श्यते। इसलिए स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने तत्व निरूपण में उपाधि भेद से जिन 5 तत्वों का वर्णन किया है, यहाँ उन्हीं 5 तत्वों को प्रदर्शित किया जाए। इसीलिए नाम है पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। ऐसी चैतन्य जैसे कृष्ण की लीला में कृष्ण स्वयं है, भगवान है, उनके विलास बलराम जी हैं, उसके बाद उनके अवतार हैं, उनके शुद्ध भक्त और उनकी शक्तियां, उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की लीला में भक्त रूप, भक्त स्वरूप, भक्त अवतार, भक्ताख्य अर्थात शुद्ध भक्त तथा भक्त शक्ति नामक पंच तत्वात्मक श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूं। तो ये पंच तत्व भगवान पंच तत्व के रूप में क्यों प्रकट हुए? रस की विचित्रता को संपादित करने हेतु अर्थात उसे आस्वादन करने के लिए एक ही तत्व वस्तु 5 रूपों में प्रकटित होती है। अस्यार्थो विवत्स्तेह संक्षिप्त विलिख्यते भक्त रूपो गौरचंद्रो यतो असो नंद नंदन भक्त स्वरूपो नित्यानंदो व्रजेय श्री हलायुध भक्त अवतार आचार्यो अद्वैतो य सदाशिव। तो अभी देखिए ये तुलना की गई है पंच तत्वों की। जो श्री नंद नंदन है कृष्ण लीला में, वे ही भक्त स्वरूप में गौरचंद्र हैं, चैतन्य महाप्रभु। जो नंद नंदन है कृष्ण लीला में द्वापर युग में, वही कलयुग में गौरचंद्र लीला में, गौर लीला में भगवान चैतन्य महाप्रभु। जो ब्रज में बलदेव प्रभु हैं, हलधर हैं, वे चैतन्य लीला में नित्यानंद प्रभु हैं। जो उस समय सदाशिव हैं, शिव जी जो भगवान के साथ रहते हैं, गोपेश्वर महादेव, भूतेश्वर महादेव, जो सदाशिव है वही यहाँ पे चैतन्य लीला में भक्त अवतार अद्वैत आचार्य है। और जो कृष्ण लीला में श्रीवास आदि भक्त वृंद है, शुद्ध भक्त है, जो गौर लीला में है, वे कृष्ण लीला में नारद आदि भक्त है। और जो राधा रानी है कृष्ण लीला में, वही भगवान की शक्ति जो है गदाधर पंडित के रूप में। और जो गौर लीला में है तीनों, श्री अद्वैत आचार्य, भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु, श्री अद्वैत आचार्य और नित्यानंद, तीनों ही भगवत विग्रह हैं, अर्थात विष्णु तत्व महाप्रभावशाली होने के कारण प्रभु हैं।
ये भगवान तत्व, विष्णु तत्व तीनों। लेकिन तीनों में तीनों प्रभु, इनमें से भी एक महाप्रभु है चैतन्य महाप्रभु, बाकी दोनों प्रभु हैं। एषां पार्षद वर्गा ये महांत परिकीर्तिता नित्यानंद गणा सर्वे गोपाला गोपवेशिनः एषां संबंध संपर्कात् तो गोपाल सप्तमा। इन पंच तत्व के पार्षद वर्ग महान नाम से प्रसिद्ध है। ब्रज के जो गोपवेशी गोपाल इस नवदीप लीला में श्री नित्यानंद प्रभु के गण हैं, द्वादश गोपाल कहलाते हैं। जो ब्रज में जो गोपाल हैं, ब्रजवेशी गोपवेशी गोपाल जो हैं, श्री कृष्ण लीला में जो ब्रज के गोपाल हैं, वो नवदीप लीला में नित्यानंद प्रभु के गण, उनको द्वादश गोपाल बोलते हैं। इन श्रेष्ठ गोपालों के संबंध और संपर्क से युक्त होने के कारण महाजन गण उप गोपाल भी कहलाते हैं। तत्र श्रीमन् नवद्वीपे विशंबर समीपतः विलसन्ति स्मते गेया वैष्णवा ही महत्तमा नीलाचले ये ख्याता अस्ते ही गेया महत्तरा दक्षिण दिशाम याने ये संगो महाप्रभु ते महांतो मंतव्या परे गेया से योग्यता। इन महांतों में से चैतन्य महाप्रभु के निकट नित्य विलास करने वालों को महत्तम, नीलांचल के विख्यात भक्तों को महत्तर, और श्रीमन महाप्रभु की दक्षिण यात्रा के समय जिनको उनका संग प्राप्त होने महंत कहा जाता है। ये पार्षद है। बाद में श्रीमन महाप्रभु की अप्रकट लीला के उपरांत भी अन्य अनेक व्यक्ति अपनी अपनी योग्यता से महंत के नाम से जाने जाते हैं। अतः श्री गौर तत्व का निरूपण करते हुए श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने कहा है कि पंच तत्व के संपर्क वश जो महत्तम वैष्णव के रूप में विख्यात, उन महंतों एवं गोपालों का महत्तम रूप में निरूपण स्थान के श्रेष्ठत्व के कारण हुआ है। रसज्ञा श्री वृंदावनमिति यमो बहुर्विदो यमेतम गोलोकम कतिपय जना प्राहुर्परे शीतदीपम प्राहु परमपि परव्योम्य जगदु नवदीपम स्वयं जयति परमाश्चर्य महिमा। रस तत्व व्यक्ति जिसे वृंदावन, बहुवेत्ता साधुजन जिसे गोलोक, कतिपय व्यक्ति जिसे श्वेतदीप तथा अन्य व्यक्ति जिसे परव्योम कहते हैं, अप्रकट होने पर इस जगत में स्थित उसी परम आश्चर्यपूर्ण महिमा से गौरवान्वित स्वरधाम श्री शिरोमणि श्री नवदीप धाम की जय हो। तो जिसको सब लोग वृंदावन के नाम से जानते हैं आध्यात्मिक लोक में, या गोलोक बोलते हैं, कई लोग उनको श्वेतदीप बोलते हैं, कई लोग महान आकाश बोलते हैं, परमव्योम बोलते हैं, वही इस पृथ्वी पे चैतन्य लीला में नवदीप धाम के रूप में आया। तस्मिन् वास मुरिचकार नरहरि विश्वम आराख्याम दध तच्चेष्टावशत समस्त महताम वशो अपि तत्र भवत तेह साकं महति हरिर्नु गुणाकार अपि लीला भवत यत्र सिज्ज जगता मनोपि परमानंदाय मग्नम यतः। इसी नवदीप धाम में नरवपु भगवान श्री हरि ने विशंबर नाम धारण कर वास किया है तथा उन श्री विशंबर की चेष्टा, इस विशंबर भगवान चैतन्य महाप्रभु का ही नाम है, उन श्री विशंबर की चेष्टा, क्रिया तथा इच्छा शक्ति से ही क्रमशः वहां नवदीप धाम में समस्त महान वैष्णव का वास हुआ है। और उन्हीं महत वैष्णव के साथ श्रीमन महाप्रभु ने श्री हरि के गुण और आकार के अनुरूप लीला की। तो जो भगवान कृष्ण की लीला है वही चैतन्य महाप्रभु नवदीप के रूप में किए, और जिससे समस्त जगत वासियों का मन भी परमानंद में निमग्न हो गया। आगे बोला, यह सत्य शीतवर्ण मादत
अदशो श्री शुक्ल नामा भवत त्रेतायाम मखभुंगमाख्यम उचितो अभुक्त वर्णमं दधत यह श्यामो दददास वर्णम ममुम श्याम युगद्वया परे सोयम गौर विधुर भैवाती कल्य नाम अवतारम कलो। जिन्होंने सतयुग में, वही भगवान जिन्होंने सतयुग में शुभ वर्ण होकर श्री शुक्ल का नाम, त्रेता युग में यज्ञ की अग्नि के समान रक्त वर्ण होकर मखभुक अर्थात यज्ञभुक नाम, द्वापर युग में श्याम वर्ण होने के कारण श्याम नाम धारण किया है, वही भगवान कलयुग में गौर वर्ण युक्त चंद्रमा के समान प्रकाशित होकर श्री गौर चंद्र के नाम से नवदीप धाम में अवतरित हुए। प्रादुर्भूता कलयुगे चत्वारः सांप्रदायिका श्री ब्रह्म रुद्र सनकाय पाद्ये यथा स्मृता अतः कलो भविष्यन्ति चत्वारः संप्रदायिनः श्री ब्रह्म रुद्र सनका वैष्णवा क्षति पावना। कलयुग में श्री ब्रह्म रुद्र और सनक नामक 4 संप्रदाय में, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय नामक 4 संप्रदाय। इस विषय में पद्म पुराण में इस प्रकार लिखा हुआ है। कलयुग में श्री रामानुजा ब्रह्म माधव, कलयुग में श्री संप्रदाय में रामानुजाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय में मध्वाचार्य, रुद्र संप्रदाय में विष्णु स्वामी और कुमार संप्रदाय में निम्बार्काचार्य, इन 4 संप्रदायों के वैष्णव जगत को पवित्र करने वाले होंगे। फिर गौड़ी संप्रदाय के बारे में है। ये इन 4 संप्रदाय में से मध्व संप्रदाय की परंपरा के विषय में अब हम सुनेंगे, जो हमारा ब्रह्म मध्वा गौड़ी संप्रदाय है। परम विवेश्वर श्री नारायण के शिष्य जगतपति ब्रह्मा, ब्रह्मा के शिष्य नारद तथा नारद के शिष्य वेदव्यास हुए। शुष्क ज्ञान के अवरोधन अर्थात व्यास देव जी के शिष्यों के मुख से भगवान के नाम रूप गुण लीला संबंधी श्लोकों को श्रवण करने के उपरांत पालन किए जा रहे पथ में बाधा पड़ने के कारण अर्थात उसके प्रति अरुचि उत्पन्न के कारण सुखदेव जी ने श्री व्यास देव जी का शिष्यत्व स्वीकार किया। सुखदेव गोस्वामी के जगत में बहुत शिष्य और प्रशिष्य हैं। महायशस्वी मध्वाचार्य ने भी व्यास देव जी से कृष्ण मंत्र की दीक्षा प्राप्त की तथा शतदूषणी नामक उस ग्रंथ की रचना की जिसमें वेदों के विचारों को पृथक पृथक करके निर्गुण ब्रह्म से सगुण ब्रह्म की सर्वांग सुंदर मीमांसा अर्थात विचार पूर्वक तत्व निरूपण किया। श्री मध्वाचार्य के शिष्य महाशय, ये सारी परंपरा जो हमारी गौड़ी परंपरा है, मध्वाचार्य के शिष्य महाशय पद्मनाभाचार्य, पद्मनाभ के नरहरि के माधव द्विज, माधव के प्रिय अक्षौम्य, अक्षौम्य के जय तीर्थ के ज्ञान सिंधु के महानिधि के विद्यानिधि के राजेंद्र के जय धर्म मुनि, जय धर्म के अनुगत शिष्यों में श्री विष्णुपुरी नामक प्रधान आचार्य हुए तथा उन्होंने भक्ति रत्नावली नामक की ग्रंथ की रचना की। जय धर्म के कन्या शिष्य पुरुषोत्तम के शिष्य ब्रह्मण्य तीर्थ के शिष्य व्यास तीर्थ हुए जिन्होंने विष्णु संहिता की रचना की। व्यास तीर्थ के शिष्य भक्ति रस के आश्रय लक्ष्मीपति के शिष्य माधवेंद्रपुरी हुए जिनसे प्रेम भक्ति रूप धर्म का प्रवर्तन हुआ। अप्राकृत वृंदावन में स्थित वह कल्पवृक्ष, आध्यात्मिक जगत में जो कल्पवृक्ष है, जो प्रीत दास प्रेय सख्य वत्सल्य और उज्जवल नामक फल धारण करता है, वो वृक्ष जो गोलोक वृंदावन में श्री माधवेपुरी उन्हीं के अवतार स्वरूप। तस्य शिष्यो अभवच्छा मानीश्वरा आख्यापुरी यति है।
कलयमास श्रृंगार फलात्मक। इन्हीं श्री माधवेंद्रपुरी के शिष्य यति ईश्वरपुरी ने उस कल्प वृक्ष के श्रृंगार फल स्वरूप होकर श्रृंगार रस को प्रकाशित किया। तो माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे, वो भी गोलोक वृंदावन के निवासी। इन्हीं श्री माधवेंद्रपुरी के शिष्य यति श्री ईश्वरपुरी ने उस कल्प वृक्ष के श्रृंगार फल स्वरूप होकर उस कल्प वृक्ष, जो कल्प वृक्ष है वहां पे माधवेंद्रपुरी है, उसका जो श्रृंगार रस वो ईश्वरपुरी ने प्रकाशित किया। अद्वैत कलयामास दास्य सखे फले उभे श्रीमान रंगपुरी भेष वात्सल्य समाश्रित। इन्हीं श्री माधवेंद्रपुरी के शिष्य श्री अद्वैताचार्य ने दास्य और साख्य नामक दो फलों को प्रकाशित किया और श्रीमान रंगपुरी ने वात्सल्य रस का भलीभांति आश्रय लिया। ईश्वराख्य पुरी गौर उरी कृत्य गौरवे जगता प्लावे मास प्राकृत आत्मकम। श्री गौरचंद्र ने ईश्वरपुरी को गौरव सहित वर्ण कर प्राकृत अप्राकृतमय जगत को प्रेम में प्लावित कर दिया। अब ये सब परंपरा पढ़ने के बाद भक्त रूप श्री गौर हरि का विस्तृत वर्णन। स्वीकृत्य राधिका भाव कांतिम पूर्व सुदुष करे अंतर बहिर सामोधि श्री नंद नंदनो अपी सन। पूर्व में सुदष्कर श्री राधिका भाव की कांति को अंतर और बाहर में स्वीकार कर रस सागर श्री नंद नंदन श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। आद्यव्यो अपि चैतन्यम अभिषित यह पुरे पुरा विचुक्षोभा मनस्तस्य दृष्ट्वा गंध मननर्तनम। द्वारकास्थो अपि भगवान विशत श्री सचिसुतम नानावतार सुतरामे ककाल प्रभावत यथा श्यामो अभिषत कृष्णम भगवंतम पुरा स्वयं। जिन आदि भी वासुदेव का पूर्व काल में गंधर्व नृत्य देखकर वैसा नृत्य करने की अभिलाषा से मन व्याकुल हुआ था, उन्होंने अपनी इस अभिलाषा की पूर्ति हेतु श्री चैतन्य महाप्रभु में प्रवेश किया। वासुदेव एक स्वरूप से द्वारका में विराजमान रहने पर भी उन्होंने सचिव नंदन में प्रवेश किया। अतः आदि व्यूह जो प्रथम चक्र व्यूह है, प्रथम चतुर्व्यूह है, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, उसके बारे में बोला जा रहा है। उस आदि व्यू में जो वासुदेव है वो एक स्वरूप में द्वारका में विराजमान है। उन्होंने इस चैतन्य लीला में प्रवेश किया चैतन्य महाप्रभु के अंदर। अतः आदि व्यू के वासुओं की भांति अलौकिक शक्ति के प्रभाव से अन्य अन्य अवतारों ने भी एक ही समय में निश्चित रूप से सची नंदन में प्रवेश किया। जैसे पूर्व काल में युगावतार श्याम ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण में प्रवेश किया था। योग माया बलादे ते तिष्ठन्तो अन्यत्र यद्यपि तथापि प्राविशान घोरे अचिंत्य लक्षण लक्षिता। यद्यपि अन्य अन्य अवतार अपने अपने धाम में स्थित रहते हैं, तथापि योग माया के प्रभाव से वे सभी गौरचंद्र में भी प्रविष्ट होते हैं। जब भगवान पूर्ण रूप में अवतार लेते तो उनके सारे पूर्ण रूप में आते हैं, तो उनके सारे अवतार भी उनके साथ में आते हैं। ये केवल अचिंत्य लक्षणों द्वारा लक्षित होता है। यथोक्तम व्यास चरणे प्रभास खंड मध्यत अचिंतया खलु ये भावा न तांस्तकेन योजते। जैसे प्रभास खंड में श्री व्यास देव जी ने लिखा है कि जो तत्व अचिंत्य है उसे कभी तर्क से नहीं जाना जा सकता, अतः अचिंत्य तत्व के विषय में तर्क नहीं करना चाहिए। रघुनाथम प्रविश्यापि यथा तिष्ठति भार्गव एवं श्री नारद मुखास्तिष्ठ अंतेषु धामसु तथैव प्रभुना सार्धम दिव्यन्ति श्रुतिदेह।
जिस प्रकार परशुराम श्री रघुनाथ में प्रवेश करने पर भी पृथक रूप से अवस्थित हैं, उसी प्रकार शक्त्यावेश अवतार श्री नारद आदि भगवान में प्रवेश करने पर भी अपने धाम में पृथक रूप से स्थित। तो चैतन्य महाप्रभु आते तो सारे आते हैं, लेकिन वो अवतार अपने रूप में स्थित है। जैसे चैतन्य महाप्रभु हम बोलते हैं पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्त अवतार भक्ताख्याम नमामि भक्त शक्तिकम। अतः चैतन्य महाप्रभु के अवतार में 5 तत्व हैं। चैतन्य महाप्रभु हैं, नित्यानंद प्रभु हैं, अद्वैत आचार्य हैं, गदाधर पंडित हैं और श्रीवास आदि। तो ये जो है ये अपने ओरिजिनल रूपों में भी, मूल रूपों में भी अपने धाम में स्थित है, लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं तो ये सारे तत्व भी उसमें आ जाते हैं। तो श्री नारद आदि भी जब इस श्रीवास आदि के रूप में आते हैं चैतन्य लीला में, लेकिन नारद अपने धाम में भी अपने रूप में उपस्थित रहते हैं, लेकिन योग माया की शक्ति से इधर भी आते हैं। तो जिस प्रकार श्रुतियां स्वरूप श्रुति देवत अर्थात जिस प्रकार श्रुतियां एक स्वरूप से ब्रह्मलोक में अवस्थित रहने पर भी ब्रज में श्री कृष्ण के साथ लीला करती हैं, उसी प्रकार श्री नारद आदि पार्षद अपने एक स्वरूप से अन्य स्थानों पर रहते हुए अपने को एक भिन्न स्वरूप से उनके साथ में लीला करते। किंतु यद भक्तगणा यद भाव विलासिनः तद्भावदावानुसारेण ब्रजे तेषां भूत दन्नति। किंतु जिन जिन भक्तों ने जिस जिस भाव से श्रीमद महाप्रभु के साथ विलास अर्थात और अपनी निष्ठा का परिचय दिया, वो उन भावों के अनुसार ब्रज में गति प्राप्त। तो ये गौड़ गणदेशी पे ग्रंथ है जो ब्रज के साथ चैतन्य महाप्रभु ब्रज लीला से नवदीप लीला की तुलना हो रही। आगे गौरचंद्रोदय अद्वैतम प्रति गौरवचो यथा दास्ये केचन केचन प्रणीन सख्येत एवो भय राधा भाव निष्ठया कतिपयेषु द्वारकाधीशितु सख्या दावो भयत्र केचन परे ये वावतारंतरे मैया बद्यो अदय अखिलान वीतनवे वृंदावन संगिन। गौर चंद्रोदय अर्थात चंद्रोदय नाटक अर्थात श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक में श्री अद्वैत आचार्य के प्रति गौरचंद्र ने इस प्रकार कहा, भक्तों में कोई दास से कोई साख्य भाव वाले हैं, कोई दास से साख्य दोनों से युक्त हैं, कोई राधा माधव निष्ठ, कोई द्वारकाधीश निष्ठ तथा कोई राम नरसिंह आदि अन्य अन्य अवतारों के प्रति निष्ठा वाले। जो जैसा भी क्यों न हो, मैं उन सभी को अपने श्री चरणों के प्रति आकर्षित करके प्रीति रूपी रज्जु द्वारा बांध कर रखूंगा तथा वृंदावन के प्रति आसक्ति के भाव का दान करूंगा। आगे परजनयो नाम गोपाल आसित कृष्ण पितामह। अब नाम बताया जा रहा है कौन कौन सा व्यक्ति कृष्ण लीला में चैतन्य महाप्रभु के पार्षद के रूप में किस लीला से कौन सी लीला कर रहा है, किस नाम से आए। परजन्यो नाम गोपाल आसित कृष्ण पितामह उपेंद्र मिश्र सनजात श्रीहट्टे सप्तपुत्रवान। व्रज में जो परजन्य नामक गोप थे वो श्री कृष्ण के पितामह थे, दादा थे। ब्रज में जो परजन्य नाम के गोप थे श्री कृष्ण के पितामह दादा थे, उन्होंने श्रीहट्ट में उपेंद्र मिश्र के रूप में जन्म ग्रहण किया। इनके 7 पुत्र हुए। महामान्य विदागीपि ब्रजे यासिर द्वरीयसी कृष्ण पितामही सेव नामनात्र कमलावती। जो ब्रज में महामान्य वरीवसी नामक गोपी श्री कृष्ण की पितामही दादी थी, वे ही इस समय उपेंद्र मिश्र की पत्नी कमलावती हुई। पुरा यशोदा ब्रजराज नंदो वृंदावने प्रेम रसा करो यो शची जगन्नाथ पुरंदर आबिदो बभूव तुस्तो न च संशय तत्।
पहले वृंदावन में जो प्रेम रस की मूर्तिमान रूप यशोदा और ब्रजराज नंद थे ब्रज लीला में, वही चैतन्य नवदीप लीला में श्री शची देवी और श्री जगन्नाथ पुरंदर होकर जन्म ग्रहण किया, इसमें किसी संदेह नहीं। तो यशोदा जो थी वही शची देवी बन के आई नवदीप लीला में, जो कृष्ण लीला में यशोदा थी, जो कृष्ण लीला में जो नंद महाराज थे कृष्ण के पिता थे, वही चैतन्य महाप्रभु के पिता जगन्नाथ मिश्र बनकर आए। अमु अविशातामेव देवावदिति कश्यपो श्री कौशल्या दशरथो तथा श्री प्रश्नि तत्पति। श्री अदिति और कश्यप नामक देवगण, कौशल्या और दशरथ तथा प्रश्नि और सुतपा भी इन्हीं में प्रविष्ट हुए। जो शची माता और जगन्नाथ मिश्र, अदिति और कश्यप नामक देवगण, वो भी इसी में प्रवेश कर गए, क्योंकि ये भी भगवान के माता पिता। कौशल्या और दशरथ तथा प्रश्नि और सुतपा भी इन्हीं में प्रविष्ट हुए। देवकी वसुदेवो यो पितरो राम कृष्णयो तावप्यो अविशतामिति जल्पन्ति केचन अन्यथा राम मूर्ते श्री विश्वरूपस्य नोद्भव। कोई कहते हैं श्री रामकृष्ण के माता पिता और देवकी तथा वसुदेव इनसे में प्रविष्ट हुए, अन्यथा इनसे राम मूर्ति अर्थात बलदेव स्वरूप विश्वरूप का जन्म नहीं हो सकता। आगे रोहिणी वसुदेवो यो पितरो राम कृष्ण यो पद्मावती मुकुंदो तो संतो जातो द्विजोत्तम श्री सुमित्रा दशरथो तावप्ये विशतामुम। श्री रोहिणी और वसुदेव जो श्री राम कृष्ण के माता पिता थे, श्री बलराम और कृष्ण के, श्री बलराम श्री कृष्ण के माता पिता, उन्होंने ही संत स्वभाव वाले पद्मावती और मुकुंद या अड़ाई पंडित के रूप में उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म ग्रहण किया तथा सुमित्रा और दशरथ भी इन्हीं में प्रविष्ट हुए। तो जो बलराम नित्यानंद प्रभु हैं, नित्यानंद प्रभु के माता पिता का नाम था पद्मावती और अड़ाई पंडित। वही जो रोहिणी और वसुदेव है, जो उनके माता पिता थे ब्रज लीला में बलराम जी के माता पिता, वही नित्यानंद के माता पिता बने। और जो रामचंद्र थे त्रेता युग में, वो माता पिता, क्योंकि जो लक्ष्मण के माता थे सुमित्रा और जो लक्ष्मण के पिता थे दशरथ, वो भी इनमें प्रविष्ट हुए। किसमें? नित्यानंद प्रभु के माता पिता जो पद्मावती और अड़ाई पंडित। पौर्णमासी ब्रजे आशित गोविंदानंदकारिणी आचार्य श्री गोविंदो गीत पद्यादि कारक। ब्रज में श्री गोविंद को आनंद प्रदान करने वाली पौर्णमासी अब गीत और पद्यों आदि की रचना करने वाले श्री गोविंद आचार्य। नाम अंबिका ब्रजे धात्री स्तनयन धात्री स्थिता पुरा सेवये मालिनी नामनी श्रीवास ग्रहणी मता। पूर्व काल में श्री कृष्ण को स्तन पान कराने वाली अंबिका नामक धात्री अब श्रीवास पंडित की पत्नी मालिनी है। अंबिका यासी नामनी शिलिकिलिंबिका कृष्णोच्छिष्टम प्रभुज्ञाना सेयम नारायणी मता। श्री कृष्ण का उच्छिष्ट भोजन खाने वाली अंबिका की बहन किलिंबिका अब श्रीवास पंडित की भतीजी श्री नारायणी देवी। पुरासी सज्जनो राजा मिथिलाधिपति महान अधुना वल्लभाचार्यो भीष्म कपि च संपत। मिथिलाधिपति महान राजा जनक अब श्री वल्लभाचार्य हैं। कोई उन्हें रुक्मणी के पिता भीष्म भी कहते हैं। श्री जानकी रुक्मणी च लक्ष्मी नामनी च तत्सुता चैतन्य चरिते व्यक्त्या लक्ष्मी नामनी च स यथा। सा वल्लभाचार्य सुता चलन्ति स्नातुं सखीभिः सुरदीर्घिकायां
लक्ष्मीरनेनेव कृतावतारा प्रभर्योलोचनम तत्र। श्री जानकी और रुक्मणी एक साथ मिलकर श्री वल्लभाचार्य की पुत्री लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी प्रिया देवी हुई। इन्हीं लक्ष्मी प्रिया के विषय में चेतन चरित महाकाव्य के 33 सर्ग के 7वें श्लोक में लिखा है कि श्री वल्लभाचार्य की कन्या श्री लक्ष्मी प्रिया देवी जो स्वयं लक्ष्मी का अवतार है, जिस समय वे सखियों के साथ गंगा स्नान के लिए जा रही थी तभी अकस्मात श्रीमान महाप्रभु की दृष्टि उन पर पड़ी थी। ये वही लक्ष्मी प्रिया है जिनका चैतन्य महाप्रभु के साथ विवाह हुआ। श्री सनातन मिश्रोयम पुरा सत्राजितो नृपः विष्णु प्रिया जगन्माता यत कन्या भूस्वरूपिणी। पूर्व काल के सत्राजित राजा तो थे द्वारका में जिनकी लीला हुई थी, मणि सम्यंतक मणि जिनके पास थी, वो अब सनातन मिश्र हैं तथा भूशक्ति स्वरूपिणी जगत माता विष्णु प्रिया देवी इन्हीं की कन्या है। तो पहले लक्ष्मी प्रिया जो है वो वल्लभाचार्य की कन्या है और ये विष्णु प्रिया जो है ये सत्राजित की कन्या है। कहने का तात्पर्य कि सत्राजित की कन्या सत्यभामा ही विष्णु प्रिया देवी। उक्ता प्रसंगात कलिना श्री चैतन्य विद्युदय भुवो वंश रूपाम परांज च विष्णु प्रियेति वित्ताम परिणीय कांताम। श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक के प्रथम अंक के 37वें श्लोक में कली ने प्रसंगवश कहा है कि देव देव श्री सच्चिदानंद ने अपनी एक अन्य शक्ति भूदेवी की अंश रूपिणी श्री विष्णु प्रिया देवी के साथ विवाह किया। सच्चिदानंद विश्वामित्रो अपि घटक श्री रामोदाह कर्मणि रुक्मणिया प्रेषितो विप्रो यश्च श्री केशवम प्रति तावरम वनमाली यत कर्मणाचर्यताम गतः। श्री रामचंद्र के विवाह में घटक अर्थात विवाह के संयोजक का कार्य करने वाले विश्वामित्र, श्री रामचंद्र के विवाह में जो विश्वामित्र थे और रुक्मणी देवी द्वारा श्री कृष्ण के निकट भेजे गए ब्राह्मण, इन दोनों ने मिलकर वनमाली नाम से जन्म लेकर कर्म के द्वारा अर्थात घटक कार्य करने हेतु आचार्यवत प्राप्त किया। तो विश्वामित्र और रुक्मणी ने जिस ब्राह्मण को मैसेज देके कृष्ण के पास भेजा था, दोनों मिलकर वनमाली बने। चैतन्य महाप्रभु की लीला। यश्च सत्राजिता विप्र प्रहितो माधवम प्रति सत्योध्याय कुलक श्री काशीनाथ एव स। राजा सत्राजित द्वारा सत्यभामा के विवाह के लिए माधव के निकट भेजे गए कुलक नामक ब्राह्मण अब श्री काशीनाथ बने। केनावांतर भेदेन भेदम कुर्वन्ति सात्वतः सत्यभामा प्रकाशो अपि जगदानंद पंडिता। भगवत भक्तजन किसी अवांतर भेद से अर्थात उपरोक्त विचार परंपरा से हटकर सत्यभामा के विषय में कि सत्यभामा विष्णु प्रिया है, कई लोग बोलते हैं श्री जगदानंद पंडित जो है सत्यभामा के प्रकाश। मथुरायाम यज्ञसूत्रम पुरा कृष्णाय यो मुनि ददो सांदीपनी सौद्य भूदद्य केशव भारती। पूर्व काल में मथुरा में श्री कृष्ण का यज्ञोपवीत संस्कार करने वाले श्री सांदीपनी मुनि अब केशव भारती बन के आए हैं। एक केशव भारती वही जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु को संन्यास आश्रम ग्रहण करवाया था, संन्यास दीक्षा दी थी। पुरासीद रघुनाथस्य यो वशिष्ठ मुनि गुरु स प्रकाश विशेषेण गंगादास दर्शनो। पूर्व काल में जो वशिष्ठ मुनि नामक श्री रामचंद्र के गुरु ही अब प्रकाश भेद से गंगादास सुदर्शन। वृषभानु तयाख्यात पुरायो ब्रजमंडले अधुना पुंडरीकाक्षम विद्यानिधि महाशय। पूर्व काल में श्री ब्रज मंडल के विख्यात श्री वृषभानु महाराजा पुंडरीक विद्यानिधि नामक महाशय। स्वकीय भाव आस्वाद्य राधा विरह कातर चैतन्य पुंडरीकाख्यते ताता वदत् स्वयं प्रेमनिधि तयाख्याति गौरव यस्मै ददो सुखी माधवेंद्रस्य शिष्यत्वात् गौरवंच सदा करो। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भाव अर्थात श्री कृष्ण के विरह में कातर श्री राधा के भाव का आस्वादन करते हुए स्वयं श्री पुंडरीक विद्यानिधि को पिता कहकर संबोधित करते हैं। चैतन्य महाप्रभु श्री पुंडरीक विद्यानिधि को गौरचंद्र दास द्वारा परम प्रसन्नता
पूर्वक दी गई उपाधि प्रेम निधि के नाम से विख्यात है। उन्हें श्री माधवेंद्रपुरी का शिष्य जानकर श्री गौर हरि सदैव गौरव प्रदान करते हैं। इस तरह से जो है गौण गैर देशीपी का जो ग्रंथ आज हमने प्रारंभ किया, इसमें ब्रज लीला में जो जो लोग थे, जो जो भगवान कृष्ण के पार्षद के रूप में थे, बलराम जी और सारे, वही चैतन्य महाप्रभु की लीला में, क्योंकि गौरचंद्र जी भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है, तो उनके जो पार्षद कृष्ण लीला में थे वही पार्षद अलग अलग नामों से गौर लीला में आए, उसी का हम श्रवण कर रहे हैं। आज इसको हम यहीं पे विराम देंगे और इसके बाद की जो लीला है वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।